2004 से 14 तक कौन से मामले में जमानत पर थे, जरा वो मामला भी बता दीजिए, और बाकी के भी जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए। कौन से मामले, वो सबको पता है। आप एक बार गूगल खोल लीजिए, आप क्यों हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं? सबको पता है कौन किस मामले में बंद था और कौन किस मामले में तड़ी पार हुआ था। किसको नहीं पता है? ये तो बताइए ना जरा, आपको नहीं पता है कि 2004 से 2014 के मामले में सवाल पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल, बाकायदा जमानत पर थे, बाकायदा जमानत ली थी और सुप्रीम कोर्ट से जमानत ली थी। अब आप आ जाइए उस पर। और प्रेम शुक्ला जी, अब सुनिए उत्तर प्रदेश की बात। योगी आदित्यनाथ जमानत पर, केशव मौर्य जमानत पर, 11 मामले हैं दोनों के ऊपर। नरेंद्र मोदी वाले भी आइए ना सुरेंद्र जी। नरेंद्र मोदी कौन से मामले में जमानत पर थे? अगर नहीं है जानकारी, अगर आपने गलत तरीके से नाम लिया तो उसको लेकर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, वो बार बार पूछ रहे, मामला बता दीजिए। कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है यहाँ पर। अच्छी बात यह है कि रोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तमाम विपक्षी दल कम से कम अपनी आवाज तो मजबूत कर रहे हैं। आप जल्दी से बता दीजिए मोदी कौन से मामले में जमानत पर थे। अब बाकी मेहमानों को भी लेकर आइए, मैं आपको आगे भी बताता हूँ, सुन लीजिए। नंद गोपाल नंदी कोर्ट से कन्विक्टेड है। अब आप कहाँ जा रहे हैं? आपसे क्या पूछा? आपने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हम बाकियों पर नहीं जाते हैं, मैं बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, अमित शाह जमानत पर नहीं थे, मामले में जमानत पर। नरेंद्र मोदी जी से पूछताछ नहीं हो रही थी। पूछताछ तो हुई थी, एसआईटी ने घंटों पूछताछ की थी। जमानत पर थे, ये वाला मामला नहीं समझ में आया ना राजपूत जी। एसआईटी ने 9-10 घंटे पूछताछ की थी, मुझे आज भी याद है। लेकिन कौन से मामले में वो जमानत पर थे वो नहीं याद आ रहा है, इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। झूठ, मैंने कहा ना, अमित शाह जमानत पर नहीं थे, लाल कसडवानी जमानत पर नहीं थे, हिरेन पंड्या के हत्यारे जमानत पर नहीं थे। कौन जमानत पर नहीं था? राकेश सचान कन्विक्टेड नहीं है, मंत्री है, आज की डेट में 1 साल का कन्विक्शन है। नंद गोपाल नंदी कन्विक्टेड है, मंत्री है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ ने अपने मुकदमे अपने पास वापस ले लिए, वरना वो कन्विक्टेड हो जाते वो जमानत पर। केशव मौर्य के पास 11 मुकदमे हैं, वो जमानत पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 250 से ज्यादा एमएलए, वो जमानत पर। ये है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। भारतीय जनता पार्टी के 250 से ज्यादा एमएलए उत्तर प्रदेश में जमानत पर है। लेकिन और झूठ, मिस्टर 420, आपको झूठ का भी जवाब देना पड़ेगा। अगर आरोप को खाली आप अपराध मानते हैं तो निश्चित तौर पर जानिए। ठीक है, अब बाकी लोगों को भी हम लेकर आना चाहेंगे इस डिबेट में। ऐसे तू मैं की बात नहीं होगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि 2019 का जो सर्वे है भ्रष्टाचार के मामले पर, जरा वो आंकड़ा हम देश के सामने रखें। उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। किस तरह से अलग अलग राज्यों के लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर त्रस्त नजर आ रहे थे और उनकी ओर से कहा गया था कि हाँ, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम वोट डालने के लिए जाएंगे। वो आंकड़े हम टीवी स्क्रीन पर अगर दिखा सके। राजस्थान में 78% लोग करप्शन से परेशान है और अब तो खुद ही सरकार के भीतर आप देखेंगे किस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं सचिन पायलट की ओर से कि करप्शन के मामले में कोई कार्रवाई अशोक गहलोत की सरकार नहीं कर रही है। बिहार में 75% लोग त्रस्त हैं। यूपी झारखंड में 74% लोग करप्शन से परेशान हैं। इंडिया करप्शन सर्वे 2019 का यह आंकड़ा इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। तेलंगाना में 67% लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। लेकिन क्या यह बड़ा मुद्दा बनेगा और इसके जरिए आगामी चुनाव में वोट भी पड़ेंगे, यह सवाल बड़ा बना हुआ है। पंजाब, कर्नाटका 63% लोग, यानी कि तमाम राज्यों को उठाकर आप देखेंगे तो कोई भी राज्य ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहां पर करप्शन के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो आम जनता है वो परेशान नहीं हो। अब इसी सवाल के साथ डॉक्टर नवल किशोर जी आपके पास आते हुए, भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा तो नरेंद्र मोदी ने बनाया। 14 में भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस का उन्होंने बनाया, उसके बाद उनको वोट मिले। 2019 में चौकीदार चोर है ये नारा लगाते हुए राहुल गांधी नजर आए, लेकिन उसके बावजूद मोदी के चेहरे पर ही भरोसा किया गया कि ये आरोप गलत हैं। और आप उनकी सीटों में जिस तरह की बढ़ोतरी हुई उसको भी देख लें तो बीजेपी आश्वस्त है कि मोदी का चेहरा है तो भ्रष्टाचार का दाग उनके ऊपर नहीं लग सकता और 24 में वैसे ही रिजल्ट आएंगे जैसा कि 19 और 14 में थे। देखिए चित्रा जी, 2014 का कहानी कुछ और था। 2014 में आपने ये नहीं बताया कि मोदी जी ने ये भी बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये भी बोला था कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट में जाएगा, ये भी बोला था कि सबका साथ सबका विकास होगा। जब लोग 10 साल यूपीए के शासन के बाद जब चेंज चाहते थे तो उस समय इन्होंने अच्छी बातें कही, लोगों ने मौका दिया इनको। लेकिन अगले 5 साल में 2014 से लेकर 2019 में क्या हुआ वो सबको पता है। कितना नौकरी दिया, किसानों की आय दुगनी हुई क्या, हर व्यक्ति को घर दे पाए क्या, ये सारा फेलियर को मिटाने के लिए उन्होंने उन्हीं के दल के लोग, सतपाल मलिक जी ने अभी उठाया था सवाल
कि पुलवामा कांड जो हुआ उसका प्रभाव पड़ा। ठीक है सर। नहीं यार, जोई विश्वास जी भटकते नहीं है। जोई विश्वास जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट, समय कम है। जोई विश्वास जी, इतना पूछना चाहूंगी, ये बीजेपी के जो प्रवक्ता है इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना लड़ाई आंदोलन के बाद बोल रहे हैं, तो डिमोनेटाइजेशन किस लिए किया था मोदी जी? डिमोनेटाइजेशन इसीलिए किया गया था ना कि मार्केट में ब्लैक मनी ना हो, आतंकवादी के पास ये फेक जो करेंसी है नहीं पहुंचे। तो क्या हुआ? 140 लोगों के जान चली गई गर्मी में लाइन में खड़े होके, एटीएम मशीन के पास खड़े होके। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू द गलत नहीं पाया गया और 2,000 रुपए की गड्ढे की भी बरामदगी हुई थी बंगाल में अलग अलग जगहों से। पूरा इंडिया के मार्केट में घूम रहा है, तो क्या हुआ इस डिमोनेटाइजेशन करके? आज भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन डिमोनेटाइजेशन किए थे तो कोई कुछ नहीं हुआ, उसका कोई असर नहीं पड़ा देश में। तो आज डिमोनेटाइजेशन का फायदा कुछ नहीं पहुंचा लोगों को। आज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई शब्द नहीं है। देश में इतना 3.7 करोड़ लोग बेकार जुड़ा था, आज नौकरी नहीं हो रहा है। साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, एक भी सेंट्रल नौकरी नहीं हुआ। अभी 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं 5 में, तो अभी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट अरविंद वाजपेयी जी, जल्दी से 2 लाइन में सर। अरविंद वाजपेयी जी देखिए ऐसा है, ये टीएमसी वाली बोल रही हैं, इनसे पूछो पार्थ चटर्जी के घर ये करोड़ों रुपए का जखीरा मिला था तब कहाँ थे ये? भाई वो तो बंगाल का ही पैसा है, घोटाले का ही पैसा है, टीचर भर्ती का पैसा है, अभिषेक बनर्जी के घोटाले चल रहे हैं, उसका क्या जवाब है इनके पास? इसीलिए मैं कह रहा हूं एक नेता नहीं बचा हुआ विरोधी पक्ष का जो घोटालों में और भ्रष्टाचार में लिप्त रहा हो। नंबर